वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। कोई भी साधक साधिका आंखें खोलने का प्रयास ना करें। आंखें खोलेंगे तो आपको ध्यान की गहराई नहीं आएगी। आंखें बंद रखेंगे, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम शुद्ध आत्मा हो। आप अकेले, किसी से कोई वास्ता नहीं। कितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, 6,000, 5,000, 7,000, पर आप अकेले हैं। आपका किसी से कोई वास्ता नहीं। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले हैं। यहाँ कुछ भी सही गलत नहीं है। जैसे केवली भगवान तीनों लोगों को जानते और देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। आप केवल अकेले केवली भगवान की तरह, कोई और कहाँ बैठा है, आपका मित्र है, कैसा भी है, उसका आप कोई वास्ता नहीं। ये एक शोध कार्य है। एक शोध करेंगे, अपने अस्तित्व को जानना। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। अपने को जानना, अपने अस्तित्व को जानना। आप आत्मा हैं। आत्मा और शरीर दोनों श्वास की डोरी से जुड़े हुए हैं। एक श्वास के टूटते ही देह और आत्मा अलग हो जाते हैं। आप एक शोध करेंगे। आपका ध्यान आते जाते श्वास पर बना रहे। एक श्वास भीतर गया और एक श्वास बाहर आया। बस केवल श्वास को जानेंगे और देखेंगे। श्वास एक सेतु है देह और आत्मा का, सत्य और असत्य का, जीव और अजीव का। श्वास एक सेतु है। ये श्वास आपको वर्तमान क्षण से जोड़ता है। भूतकाल का कोई विचार नहीं, भविष्य की कोई योजना नहीं। अपने वर्तमान क्षण में जुड़ी हुई आते जाते श्वास को मात्र दृष्टा भाव से जाने और देखें। श्वास का पता ना चलता हो तो 2-3 गहरे श्वास ले सकते हैं। हैव अ डीप ब्रीदिंग। कोई चिंतन नहीं करना वर्तमान समय में। कोई महावीर का चिंतन नहीं करना, नवकार मंत्र नहीं पढ़ना,
कोई स्तोत्र नहीं पढ़ना, केवल वर्तमान क्षण में अपने आते जाते श्वास को जानना और देखना है। अपने श्वास प्रश्वास से जुड़े रहिए, एक श्वास भी आपकी जानकारी के बिना ना गुजरे। Each and every moment of your breathing, coming and going, you are aware of it. Totally you are aware of it. पूर्ण जागरूकता से आते जाते श्वास को जानेंगे और देखेंगे। कोई मंत्र, कोई स्तोत्र, कोई महावीर, कोई गुरु का चित्र, कोई आवश्यकता नहीं। हम सत्य की खोज करेंगे। सत्य कहाँ है? सत्य की शोध के लिए हमने श्वास को चुना। कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई इच्छा आकांक्षा नहीं, मात्र श्वास पर आपका ध्यान बना रहे। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। मन साधे मंगल होए परम कल्याण। मन साधे मंगल होए परम कल्याण। केवल आते जाते श्वास को जाने और देखें, सब छोड़ दें। कोई विचार, कोई मंत्र, कोई चित्र, कोई धारणा, कोई परंपरा, कुछ नहीं, मात्र आते जाते श्वास। धीरे धीरे आपका चित्त शांत होने लगेगा। विचार शांत होने लगेंगे। फिर भी विचार आ रहे हैं तो आने दो। ज़्यादा विचार आए तो आते जाते श्वास को जानो और देखो, फिर श्वास पर आ जाएं। मात्र अपने वर्तमान क्षण से जुड़ जाइए। इनमेव खनन व्यानिया, खनन जाना ही पंडित। जो क्षण को जानता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वो दृष्टा है। ये क्षण श्वास आ रहा है और जा रहा है, आप मात्र दृष्टा हो, मात्र दृष्टा हो। यदि आपका मन शांत हो गया है तो श्वास को भी छोड़ दें, शांत हो जाएं, मौन हो जाएं। आप आत्मा हो। इस देह में सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक एक आत्मा जो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसका रंग नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं।
माता नहीं, पिता नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, पर फिर भी वो आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। वो आत्मा तुम हो। वो आत्मा जो तुम में है वो अरिहंतों में है, वो सिद्धों में है, वो प्रत्येक मनुष्य में है। वही आत्मा नरक के निरीय में है, त्रिंच में है, देव में है, भरत, महावीर, इरावत, 15 कर्म भूमि, 56 अंतर्द्वीप, सभी विचरने वाले 28 द्वीप में, मनुष्य में, नरक के नेरियों में, पशु पक्षी में वो आत्मा है। वो आत्मा सब में विद्यमान है, समान आत्मा है। देह सबका भिन्न भिन्न है, परंतु मूल तत्व सबका एक समान है। अब आप अपनी आती जाती श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ेंगे। सोहम कोई मंत्र नहीं है, सोहम आत्म परमात्म मिलन की ध्वनि है। इसको मंत्र मत मान लेना। भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र का पहले अध्ययन में सोहम कि सभी दिशा विदेशों में जो मैं विचरण करके आया हूँ, सो वो मैं, सो यानी अरिहंत परमात्मा, हम मैं आत्मा, सो सिद्ध भगवान मैं आत्मा, सो सभी देवों की आत्मा मैं आत्मा, सभी मनुष्य जाति की आत्मा, पशु पक्षी की आत्मा, मैं आत्मा समान हूँ। सो नरक के नेरियों की आत्मा मैं आत्मा समान हूँ। सो का अभिप्राय जो आत्मा आपके इष्ट गुरु अरिहंत परमात्मा में है, जो आपकी श्रद्धा में है, हम का अभिप्राय वही आत्मा में है। ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया नहीं है, ये आत्म परमात्म मिलन की ध्वनि है। एक सोहम को साध लिया, मानो मुक्ति के पथ पर आगे चले गए। आगे आगे बढ़ जाओगे, सारे भेदभाव मिट गए, सारी शिकायतें दूर हो गई, देह की आसक्ति टूट जाएगी, मोह का बंधन टूट जाएगा, अपने सत्य को पहचान लोगे। यहाँ से सोहम की ध्वनि की चोट होगी। मैं यहाँ से सो की आवाज़ करता हुआ आपकी श्वास चलेगी, आप मुख से कोई आवाज़ नहीं करोगे। यहाँ से मैं सो की ध्वनि का उच्चारण करूँगा, आपकी श्वास चलेगी। सो यानी अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवान, आपकी श्वास आपकी आत्मा अरिहंतों और सिद्धों तक चली जाए। हम मैं आत्मा सो हम। मैंने बोला, आपने बोलना नहीं है। यू हैव नॉट टू स्पीक एट ऑल। सो मेरी ध्वनि के साथ आपकी श्वास चलेगी, ओनली ब्रीदिंग। तुम आत्मा अरिहंत परमात्मा की आत्मा के साथ मिलान कर लीजिए, सिद्धों की आत्मा के साथ मिलान कीजिए। मुख से आवाज़ नहीं करोगे, आपकी श्वास वहाँ तक पहुँचेगी। जितनी मेरी आवाज़ ध्वनि होगी उतनी आपकी श्वास चलेगी। पहले मैं धीरे धीरे, फिर मध्यम, फिर उत्कृष्ट। पूरे जगत की आत्माएं, नरक के नेरिये, मनुष्य जगत, पशु जगत, स्त्री पुरुष नपुंसक, देव और अरिहंत सिद्धों की आत्मा में कोई अंतर नहीं, सारे भेदभाव समाप्त हो गए। ये महावीर की साधना का पहला सूत्र है। अपने अस्तित्व में आइए, आप सारे भेदभाव खत्म कर दीजिए। आज तक आपने शरीर को महत्व दिया, सुंदरता को महत्व दिया, अमीरी को महत्व दिया, ऊंचाई को महत्व दिया, पद प्रतिष्ठा को महत्व दिया। महावीर ने किसी को महत्व नहीं दिया, केवल 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 आत्मा को महत्व दिया महावीर ने। हमारी साधना की शुरुआत हो रही है सोहम से। सोहम। आप मिलान कीजिए, देवों की आत्मा और मैं आत्मा समान, मनुष्य जाति की आत्मा मैं आत्मा समान। सोहम, आपकी श्वास चलेगी। सोहम 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 सोहम, आपकी श्वास चलेगी, मुख से आवाज़ नहीं आएगी।
आप वहाँ तक आप पहुँच जाइए, सारे भेदभाव खत्म कर दीजिए। वो आत्मा और मैं आत्मा, सब आत्माएं समान हैं। पशु जगत की आत्मा, नरक के निरीयों की आत्मा, अरिहंत की आत्मा, सिद्ध की आत्मा, पशु पक्षी की आत्मा, स्त्री की आत्मा, पुरुष की आत्मा, नपुंसक की आत्मा, तुम्हारे घर में काम करने वाला सेवक की आत्मा, सब आत्माएं समान हैं। सारे भेदभाव समाप्त कर दो, अभेद दृष्टि में आ जाओ। आत्म साधना की शुरुआत यहाँ से हो। अस्तित्व का बोध, योर एग्जिस्टेंस, हम पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को महत्व देते रहे, इसलिए कर्मों का बंधन बांधते रहे। 4 गति 84 लाख जीवायोनि में भ्रमण किया। इस कारण किया कि मैंने देह को अपना माना, पद प्रतिष्ठा को अपना माना, परिवार को अपना माना। ये सारे भेद गिरा दीजिए, साधना की शुरुआत होगी, धर्म की शुरुआत होगी। सोहम सोहम सोहम, आपकी श्वास चलेगी। आप शांत होकर नहीं बैठना, जैसे मेरी सोहम की आवाज़ होगी आपकी श्वास चलेगी। सोहम 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 सोहम। अपने मूल तत्व पे आना है, अपने मूल तत्व व मूल। सोहम 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 सोहम। अब हम सब समान हैं। श्वास को छोड़ दीजिए, सोहम की ध्वनि को छोड़ दीजिए, शांत, निर्विचार, निर्विकल्प, मौन हो जाइए। बी विद योरसेल्फ। कुछ नहीं करना, ना श्वास लेनी है, ना सोहम करना है, केवल शांति में, मौन में, निर्विचार, निर्विकल्प, कुछ नहीं करना। अब हम सब समान हैं, ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना कोई पत्नी, ना कोई पति, ना कोई बेटा, ना कोई साधु, सब आत्माएं समान हैं। समानता का भाव रखें। सब में केवल ज्ञान दर्शन, केवल ज्ञान समाया हुआ है। सब आत्माएं मुक्त हो सकती हैं, हम सब आत्माएं मुक्त होंगी। और भीतर गहरे चले जाएं। यदि आप गहरे चले गए, शून्य में चले गए, तो कुछ करना नहीं, ना श्वास, ना सोहम, केवल मौन और शांति में बने रहें। कोई विचारों में उलझना नहीं, कोई कहानी बनानी नहीं। विचार आए तो मन ही मन सोहम सोहम सोहम, ये ध्वनि को जोड़ा जा सकता है। पूर्ण जागरूकता बनी रहे, कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। जो आप हैं वो हर देह में हैं। जिससे कभी राग किया उसमें भी वही आत्मा है, जिससे कभी द्वेष किया उसमें भी वही आत्मा है, जिसे धिक्कारा उसमें भी वही तत्व है, जिसे स्वीकारा उसमें वही तत्व है, जिस पर श्रद्धा की वही तत्व है, जिसकी निंदा की वही तत्व है। आप हम सब एक समान हैं। मुक्त होने के लिए अपने को जानना ज़रूरी है। आज आप मात्र अपने समय को समय देंगे, स्वयं को समय देंगे। देह क्रियाएं चलती रहेंगी, आंखें दृश्य देखेगी, कान सुनने, नासिका अपना कार्य करेगी, जिह्वा अपना कार्य करेगी, स्पर्श इंद्रिय अपना कार्य करेगी, मन अपना कार्य करेगा, बुद्धि अपना कार्य करेगी। मात्र आप जानेंगे और देखेंगे। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है और कुछ नहीं। आंखें का रूप देखने दे पर आप साथ मत लगे, कान सुनेंगे,
नासिका सुगंध लेगी, जिह्वा रस लेगी, स्पर्श इंद्रिय, पांच इंद्रियां, छठा मन बुद्धि। प्रत्येक श्वास के साथ अपना शोध कार्य करना है। ये आपकी शोध केवल 20 मिनट के लिए नहीं है, जीवन भर के लिए है कि आप किसको महत्व देते हैं। आत्मा को महत्व देते हैं, परिवार को महत्व देते हैं, या सबको समान समझते हैं। केवली भगवान तीनों लोकों के ज्ञाता सबको समान देखते हैं। उनके समशरण में पशु पक्षी भी आते हैं, उनको बोध दे करके, उनको धर्म दे करके केवल ज्ञान तक ले जाते हैं, जाति समन तक ले जाते हैं। अपने करीब आना है, अपने को जानना है, अपनी मुक्ति की यात्रा निश्चित करनी है। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, उस आत्मा को नमन कीजिए। प्रत्येक आत्मा को नमन कीजिए, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आए तुले पे आंसू, आपने सूत्र पढ़ा होगा, आए तुले पे आंसू, सब आत्माएं समान हैं। ये महावीर का सूत्र बोलने के लिए नहीं है, इसमें जीना है। एक्सर्ट योरसेल्फ, आए तुले पे आंसू। धर्म की यात्रा यहाँ से शुरू होगी। जब भेदभाव करते हो, छोटा बड़ा करते हो, निंदा भी कथा करते हो, तो अधर्म में चले जाते हो, पाप पुण्य में चले जाते हो, कर्मों के बंधन में चले जाते हो। कोई कैसा भी है, तुम उसमें सभा में केवली भगवान। हमने केवली भगवान बनना है। आपने कहा था हम केवली भगवान बनेंगे, अरिहंत बनेंगे। केवली भगवान की कोई प्रशंसा करता है, निंदा करता है, कुछ भी करता है। केवली भगवान अपने ज्ञान में सबको जानते और देखते हैं, कुछ भी नहीं कहते, सबकी मंगल की कामना करते हैं। अभी हम मंगल मैत्री करेंगे प्राणी मात्र के। जितना ये लोग यहाँ हाल में बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, उनके सब के लिए मंगल की कामना, भारत के लिए मंगल की कामना, विश्व के लिए मंगल की कामना। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। शुद्ध धर्म सबको मिले, जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, धीरे से छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास, धीरे से छोड़ दें। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। जब भी आपका मन करे धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताय।
नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानात्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानात्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत रण शरणा कोई, जो भव्य प्राणी उसका सदा ही मंगल।